सोचिए, अगर एक नेक इंसान जिसने पूरी जिंदगी हलाल कमाई, सब्र और अमानतदारी में गुजारी हो, सिर्फ एक पल की नाशुक्री की वजह से सब कुछ खोने लगे, तो क्या यह आजमाइश होती है या सजा? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब्र किया तो अल्लाह ने रास्ते खोल दिए, और जब उसने शिकवा किया तो वही मुश्किल उसके लिए अजाब बन गई। यह कहानी है अली बख्श जैतून नामी ताजिर की। पुराने जमाने की बात है जब लोग अपनी मेहनत को इबादत और दयानत को दौलत समझा करते थे। मदीना के करीब एक छोटे से गांव में अली बख्श रहता था। सादा लिबास, नरम लहजा और आंखों में अजीब सा सुकून। वह जैतून का ताजिर था, लेकिन लोग उसे सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि ईमानदार अली बख्श कहा करते थे। उसके बागात में उगने वाले जैतून दूर दूर तक मशहूर थे। लोग कहते थे, यह जैतून नहीं, अली बख्श की नियत की खुशबू है। अली बख्श का मानना था कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन रिस्क तक पहुंचने का रास्ता मेहनत से गुजरता है। वह हर सुबह फज्र के बाद अपने बागात का चक्कर लगाता, दरख्तों को देखता और दिल ही दिल में कहता, या अल्लाह, मैंने मेहनत की है, बरकत तो तू देगा। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी, मगर आजमाइश हमेशा खामोशी से आती है। एक दिन अली बख्श ने फैसला किया कि वह अपना जैतून दूर की मंडी में ले जाएगा, जहां दाम ज्यादा मिलते थे। यह फैसला मामूली लगता था, मगर यही फैसला उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। काफिला तैयार हुआ, जैतून के थैले घोड़ों पर लादे गए और अली बख्श का सफेद घोड़ा सबसे आगे था। यह घोड़ा उसे जान से भी ज्यादा अजीज था, क्योंकि उस पर सबसे कीमती जैतून लदा था। पहला दिन खैर से गुजर गया। रात को सराय में क़ियाम हुआ। अली बख्श ने खुद घोड़ों को पानी पिलाया, खास तौर पर अपने सफेद घोड़े को। लेकिन दूसरे दिन आसमान ने करवट बदली। दोपहर होते ही काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और फिजा में अजीब सा खौफ उतर आया। अचानक सफेद घोड़ा रुक गया। उसकी सांस तेज थी, आंखों में दर्द और जिस्म कांप रहा था। अली बख्श के दिल में एक झटका सा लगा। यह वह लम्हा था जहां सब्र और बेसब्री आमने सामने खड़े थे। सरे दिन की सुबह बारिश थम चुकी थी, मगर बादल अभी भी मंडरा रहे थे। घोड़े की हालत कुछ बेहतर नहीं थी। काफिले के लोग निराश होने लगे। कुछ ने वापसी का सुझाव दिया, कुछ ने कहा कि सामान छोड़कर जान बचाना बेहतर है। अली बख्श ने सभी की बातें सुनी, मगर फैसला नहीं बदला। इसी दौरान एक चरवाहा दूर से आता दिखाई दिया। उसने काफिले को देखा और पास आया। घोड़े की हालत पर नजर पड़ी तो वह रुक गया। उसने घोड़े को गौर से देखा, सांस, आंखें, टांगे, सब कुछ। फिर बोला, यह घोड़ा मरने वाला नहीं, बस बहुत कमजोर हो गया है। इसके लिए एक विशेष जड़ी बूटी चाहिए। अली बख्श के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। क्या वह जड़ी बूटी मिल सकती है? चरवाहे ने कहा, करीब की पहाड़ियों में है, मगर लाने में समय लगेगा। अली बख्श ने तुरंत कहा, कृपया ले आओ। जो भी बदला चाहो मैं देने को तैयार हूं। चरवाहा चला गया। वह कुछ घंटे अली बख्श को सदियों जैसे लगे। हर पल उसका दिल दुआ में लगा रहा। आखिरकार शाम के समय चरवाहा वापस आया, हाथ में जड़ी बूटी लिए। अली बख्श ने उसे अपने जैतून से भरा एक थैला दे दिया। चरवाहे ने मना किया, मगर अली बख्श ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत का हक है। जड़ी बूटी दी गई। अगली सुबह घोड़े ने खुद को संभालना शुरू किया। सांस हल्की हो गई, आंखों में कुछ जान वापस आ गई। चौथे दिन वह खड़ा हो गया। काफिले के लोगों के चेहरों पर हैरानी और खुशी दोनों थीं। अली बख्श ने सिजदाए शुक्र अदा किया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि यह सब सब्र का फल है। सफर फिर से शुरू हुआ। रास्ते में कुछ जैतून खराब हो गए थे, कुछ नुकसान हुआ था, मगर अली बख्श के दिल में शांति थी। वह जान चुका था कि हर नुकसान वास्तव में नुकसान नहीं होता, कभी कभी वह इंसान को भीतर से मजबूत बनाने आता है। जब वे मंडी पहुंचे तो हालात उनके पक्ष में निकल आए। जो जैतून बचा था
वह अच्छे दामों में बिक गया। नुकसान पूरा न सही, मगर इज्जत और संतोष सुरक्षित रहा। वापसी के सफर में एक दिन उसकी मुलाकात एक अजनबी ताजिर से हुई। वह व्यक्ति परेशान था, चेहरे पर थकान और आंखों में डर। उसने बताया कि रास्ते में लूट लिया गया और अब उसके पास केवल थोड़ी रकम बची है। उस अजनबी ने अली बख्श से कहा, आपके चेहरे पर अमानत की रोशनी है। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी यह रकम आपके पास रखना चाहता हूं। जब हालात बेहतर है